चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCET MCQ टेस्ट नंबर 10, हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। इसी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के नीचे एक टेस्ट छुड़ाने के लिए लिंक दी वाली है। आप पहले उस टेस्ट को छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देख के आपके आंसर चेक कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट which is required to holding the nucleons in the nucleus of an atom is known as the energy equivalent to mass defect which is required for holding the nucleons in the nucleus of atom is known as option A है bond energy, option B है binding energy, option C है intermolecular bond energy, option D है intramolecular bond energy। देखिए, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं उसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ये हमारे बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशंस है। बाद में हम सेकंड नंबर का 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। The origin of nuclear force was explained by, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसके कारण न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होल्ड होते हैं, उसकी ओरिजिन हमें कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की है, ये हमें ऑप्शन में पूछा है। ऑप्शन ए है क्यूरी, ऑप्शन बी है युकावा, ऑप्शन सी है रुदरफोर्ड और ऑप्शन डी है मेरी क्यूरी। इसका करेक्ट आंसर हमारा युकावा है, जो मिसॉन थ्योरी है। तो मिसॉन थ्योरी के बेस पे युकावा नाम के साइंटिस्ट ने हमें ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन किया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। बाद में हम 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लिया हीलियम 4 एंड ऑक्सीजन 16 आर स्टेबल बिकॉज, ऑप्शन ए है दे लाई अबव द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ऑप्शन बी है much of energy is released during their formations from constituent nucleons, सी है they are lighter element और ऑप्शन डी है they are gases। देखिए, ये हीलियम और ऑक्सीजन एक्सेप्शनली स्टेबल न्यूक्लियस है। इसका कारण है, जबकि ये न्यूक्लियस बनते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से जब ये न्यूक्लियस बनते हैं तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मोर अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट होता है। इसलिए ये एक्सेप्शनली स्टेबल न्यूक्लियस है। इसलिए मच ऑफ द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बी राइट करेंगे। बाद में 94 नंबर का क्वेश्चन है। द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। इट्स बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, ऑप्शन ए है 931, ऑप्शन बी है 393 into 10⁻3, ऑप्शन सी है 931 into 10⁻³ और ऑप्शन डी है 931 into 10⁻6। हमें मालूम है कि जो मास डिफेक्ट होता है तो इसका एक स्टैंडर्ड रिलेशन हम मालूम है कि 1 AMU जब मास डिफेक्ट होता है, 1 AMU मास डिफेक्ट जब होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट द 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। अब जबकि 1 AMU जब हम kg में लेते हैं तो 1.66 into 10⁻27 kg जब मास डिफेक्ट होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होती है और 1.66 नथिंग बट 1.66 into 10⁻24 ग्राम, जबकि ये ग्राम में लेने के बाद 1.66 into 10⁻24 ग्राम होगा। इसलिए इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया है तो इसलिए ये 931 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम डी राइट करेंगे।
बाद में हम 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन required for the stability have the tendency to emit। ऑप्शन ए है बीटा रेज, ऑप्शन बी है गामा रेज, ऑप्शन सी है अल्फा रेज, ऑप्शन डी है एक्स रेज। अब देखिए, जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर होता है, देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व का ग्राफ ऐसे रहता है, तो जबकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जब हाइयर होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है। इसलिए इसका रेशियो जब हमें स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर लाना है तो हम न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में करते हैं, न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में करते हैं, और न्यूट्रॉन का कन्वर्शन जब भी प्रोटॉन में होता है तब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तब बीटा पार्टिकल एमिट होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है, बीटा रेज। ऑप्शन 96, the energy required to break up the nucleus to produce to protons and neutrons is known as, the energy required to break up the nucleus to protons and neutrons is known as। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी है बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन डी है थर्मल एनर्जी। हमें मालूम है कि ये डेफिनेशंस है बाइंडिंग एनर्जी की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चंस। ड्यूरिंग अल्फा पार्टिकल एमिशन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ऑप्शन ए है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल के एमिशन से जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। बाद में 98 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द एनर्जी रिलीज इन सीजीएस सिस्टम व्हेन 1 AMU इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इज। ऑप्शन ए है 1.494 into 10⁻⁻5 अर्ग, ऑप्शन बी है 1.494 into 10⁻³ अर्ग, ऑप्शन सी है 1.494 into 10⁻⁻6 अर्ग, ऑप्शन डी है 9.31 into 10⁻⁻4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, हमें मालूम है सीजीएस सिस्टम में अर्ग, जबकि हमारा फार्मूला है, हमें मालूम है कि 1 AMU मास डिफेक्ट जब होता है, 1 AMU मास डिफेक्ट जब होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलेशन है एक हमने आइंस्टाइन के इक्वेशन से निकाला है, डेल्टा एम इज इक्वल टू और एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है। जबकि हम मास ग्राम में लेंगे और किलोग्राम में जब लेते हैं तो ये जो फार्मूला है तो 1.67 into 10⁻⁻27 1 AMU मास, 1 AMU मास मीन्स 1.67 into 10⁻⁻27 kg, तो इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट हम 3 into 10⁸ इसका स्क्वायर लेंगे। जबकि ये सॉल्व करने के बाद 1.494 into 10⁻⁻10 जूल आ जाएंगे। 1 AMU मास जब रिलीज होता है तो इतनी जूल में कन्वर्ट होती है। हमें मालूम है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल होती है, इसलिए सीजीएस यूनिट में हम जब इसमें जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 और 10⁻7, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 1.494 into 10⁻⁻3 और इसका करेक्ट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम इससे 2-3 रिलेशंस लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, ये हमारे माइंड में फिट करना है। 1 AMU मास जब लॉस होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होंगी, 931 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होंगी, और जूल में लेने के कारण 1.494 into 10⁻⁻10 जूल इतनी एनर्जी रिलीज होंगी, और अर्ग में लेने का है तो 1.494 into 10⁻⁻6
-3 अर्ग, इतनी एनर्जी रिलीज होंगी। इसलिए और ये जो है 1 AMU के अलावा हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में पूछ सकते हैं, और यही हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका रिलेशन पूछ सकते हैं। तो ये हमें पूरा स्टैंडर्ड रिलेशंस हमारे दिमाग में फिट करना है, और बाद में ये छुड़ाने का काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। द एनर्जी रिलीजिंग SI यूनिट व्हेन 1 AMU इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ऑप्शन है 1.494 इंटू 10⁻⁻11 जूल, ऑप्शन बी है 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ऑप्शन सी है 9.315 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ऑप्शन डी है 1.494 इंटू 10⁻⁻3 जूल। अभी हमने आपको बताया था रिलेशन 1 AMU इज इक्वल टू 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। बाद में हम 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of cobalt and lithium are 8.57 mega electron volt, 6.44 mega electron volt respectively. This shows that option A है lithium is more stable than cobalt, lithium is less stable than cobalt, option C है both are equally stable, and option D है their relative stabilities cannot be predicted. देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू जिनकी ज्यादा होती है वो मोर स्टेबल होते हैं। हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू, हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए हम जब यहाँ पर जो रिलेशन है जहां पर कोबाल्ट और लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू 8.57 और 6.44 दी वाली है, इसलिए कोबाल्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू हाइयर होने से वो मोर स्टेबल होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा लिथियम इज लेस स्टेबल देन कोबाल्ट। आंसर में लिथियम इज लेस स्टेबल देन कोबाल्ट बिकॉज इट हैज लेसर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू। अभी हम 100 क्वेश्चंस तक पहुंचे हैं। 10 टेस्ट अभी तक आपको एक्सप्लेन करके उसका जो टेस्ट लिंक है उसी वीडियो के नीचे दी वाली है। अब ऐसे करते करते हम लगभग 500 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। आप इसे छुड़ाइए और इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। आपके दोस्तों में इस फ्री मॉक टेस्ट का इंफॉर्मेशन दीजिए, उन्हें उसको प्रैक्टिस करने की मौका दीजिए। थैंक यू।